जी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। कैसे आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज का जो मौजू है बड़ा ज़बरदस्त है, स्पेशल किसी को हुक्म पे ये आज का मौजू है। आज का मौजू जो है भिंडी, आम जो हम तरकारी हम सब्ज़ी पकाते हैं, आज का मौजू जो है भिंडी है। इसके वसफ़ बताए जाएंगे, इसका मिजाज बताया जाएगा, इसके अफ़ालो इस्तेमाल फ़वाइद जितने भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। बाकी माशाल्लाह हर दीदा बीना जानता है। भिंडी जो है मिजाजन जो है ना सर्द तर है दर्जा दोम में। जो इत्तबा इकराम फरमाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी नहीं इस्तेमाल कर रहा। जी नासिर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भिंडी जो है ये सर्द तर है दूसरे दर्जे में, आम सी सब्ज़ी है, आम सी तरकारी है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, इसके नुकसान भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके फ़ायदे और नुकसान आपके सामने रखूँ। नुकसान इसका ये है कि जितने भी सर्द मिजाज वाले लोग हैं, बलगमी मिजाज वाले लोग हैं, दमे वाले लोग हैं, नमूनिया वाले लोग हैं, खांसी वाले लोग हैं, जिनको खांसी आती है, जिनको बदहज़मी रहती है, जिनको कब्ज़ होती है, जिनको रियाई दर्दें होती हैं, मस्कुलर जिनको पेन्स होती हैं, दर्दें होती हैं, वो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, वो इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशली मैं एक बात करूँ, जिनके बाईपास हुए हैं, जिनके दिल के ऑपरेट हुए हैं, वो इसको कतई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये खून को गाढ़ा करती है। ये कन्फर्म है, ये राज मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है और काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि भिंडी खून को गाढ़ा करती है, भिंडी कब्ज़ पैदा करती है, भिंडी बदहज़मी पैदा करती है। ठंडे मिजाज वाले जितने भी लोग हैं अगर वो यूज़ करेंगे तो उनकी तबीयत ख़राब होगी, उनकी तबीयत बेहतर नहीं होगी। तो कोशिश करें जिनके बलगमी मिजाज हैं, जिनको नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, रेशा, चेस्ट का इन्फेक्शन, वो भिंडी को यूज़ मत करें। अगर वो भिंडी यूज़ करेंगे तो उनकी मर्ज़ें बढ़ेंगी, ना कि फ़ायदा होगा। कोशिश करें वो लोग भिंडी इस्तेमाल करें जो गर्म इलाकों में रहते हैं, ठंडे इलाकों वाले यूज़ ना करें। भिंडी के फ़ायदे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मर्दाना कुव्वत को, स्पर्म को, ये स्पर्म की फैक्ट्री है, समझ लें। ये मनी को पैदा करती है, स्पर्म को गाढ़ा करती है बहुत ज़्यादा। और मर्दमी अमराज जितने भी हैं, नामर्द के मामलात जितने भी हैं, उनको ये दूर करती है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन आपका मिजाज जो है तारिक भट्ट साहब, लव यू टू, इसका मिजाज सर्द होने की वजह से सर्दी वाले जितने भी लोग हैं, खुसूसन जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, रेशा, दमा, सांस के मसले, वो इसको कतई यूज़ ना करें, इससे मतलब नुकसान होगा। और जो गर्म मिजाज के लोग हैं, गर्म मिजाज कौन से हैं? जो मतलब मुल्तान वाला एरिया है, विहाड़ी वाला है, बूरा है, आरिफ है, रहबियार खां है, खानपुर है, जितने ये साहिवाल से जितने भी जनूबी पंजाब की तरफ ट्रैवल करेंगे तो सारे गर्म इलाके हैं। तो जो मजदूर तबका है, गर्मी वाले लोग हैं, वो इसको यूज़ करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। ये जिस्म की कुव्वत बढ़ाती है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहतरीन सब्ज़ी है, बेहतरीन फल है। इसे आप मतलब किसी चीज़ से मुशाबत नहीं करती, ये अल्लाह का एक कह ले के गिफ्ट है आपको दिया हुआ, ये बहुत बेहतरीन है। तेल में अगर इसको पकाते हैं तो तेल में इसके वसफ़ ज़ाया होते हैं। अगर आप इसे किसी घी में, देसी घी में पकाएं या किसी डालडे घी में भी पकाएं तो इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। तेल से इसके जो है वसफ़ जो है ना वो ज़ाया होंगे। तेल में इसको कभी ना पकाइए। अगर तेल में आप इसको यूज़ करेंगे तो स्वादी तो होगी, लेकिन इसमें ताकत नहीं होगी। इसके जो वसफ़ है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी जो स्पर्म जिनका पतला है, जिनका स्पर्म पूरा नहीं है, जिनके जरासीम का मसला है, वो इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन जो मैंने मर्ज़े बताई हैं, वालेकुम अस्सलाम हामिद खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं, नुकसान बताए, उन पर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ना फ़ायदा होगा। आम जितने भी लोग हैं ना इसको भून के फ्राई करके खाते हैं। आज तक शोरबे वाली भिंडी का आपने तसव्वुर नहीं सुना होगा कि शोरबे वाली भिंडी भी होती है। लेकिन हुक्मा हजरात जो है ना वो कहते हैं कि जिनकी अंतड़ियों में जख्म है, जिनके यूरिन वाली नाली में जख्म है, जिनके मतलब लंग्स में मसले आ रहे हैं, वो इसको शोरबा टाइप अगर पकाकर खाएं तो बहुत ज़्यादा, ये मैं नहीं कह रहा, ये इत्तबा इकराम फरमा रहे हैं, जो मैं पढ़ी लिखी बातें आपके सामने कह रहा हूँ। आप हंसेंगे कि शोरबे वाला भिंडी कैसे हो सकती है। भाई अगर शोरबे वाली गोभी बन सकती है तो भिंडी क्यों नहीं बन सकती। ये दुआन इस्तेमाल करें,
यानी ये मतलब फैशन के तौर पे नहीं शोरबे वाली। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह फैसल, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हाँ, तो इसके आगे आपको अगर पत्थरी है, गुर्दे की है, मसाने की है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ वाली कोई भी दवाई ऐसी नहीं मिल सकती जो पत्थरी निकालने के लिए मतलब इतना जोर लगाइए। पत्थरी निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। टीबी वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते। टीबी वाले इसको दूर रहेंगे। जितने भी आपकी अंतड़ियों के ज़ख्म हैं, मैदे के ज़ख्म हैं, आपको अगर अल्लाह ना करे अल्सर हो जाए तो इसकी जो लेसदार रतूबत है, शोरबे वाली अगर पका खाते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मर्दों के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं क्या बातें करूं। मर्द हजरात वो जो मेहनत करते हैं, जो गर्मी में रहते हैं, वो इसको यूज़ करें। उनकी मर्दमी कुव्वत जो है ना ऊद पे आएगी। और जिनके यहाँ बेटियां पैदा होती हैं, जिनके यहाँ ज़्यादा बेटियां पैदा होती हैं, वो इस तरह करें, भिंडी को खुश करें, इसका पाउडर बनाएं। पाउडर बना के डेली दूध में 1 टीस्पून शाम को पिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह औलाद नरीना से नवाजेगा। ये मेरी प्रैक्टिस की बात है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। शुगर के लिए इंतहाई मुफीद है, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। चौधरी अख्तर साहब बहुत शुक्रिया, नंबरदार साहब बहुत मेहरबानी कि कल्लू साहब ने जो बात की है मेरे दिल को मतलब छू लिया उन्होंने कि शुगर के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, अरब के लोग इसको शुगर मतलब लेसदार शोरबे वाली पकाते हैं, वो मतलब पकाते हैं। यहाँ हमारे अजम में इस तरह का रवाज नहीं है। बहुत मेहरबानी कल्लू साहब आपकी, और अल्ताफ हाशमी साहब आपकी बहुत मेहरबानी। आपने बहुत आला बातें बता दी जो मेरे जहन में नहीं थी, आपने बता दी। अरब में मैं रहा हूँ, अरब में खाने जो है जितने भी वो शोरबे वाले हैं। और शोरबे वाली भिंडी जो है, जिनकी मैदे में जख्म हो, अल्सर हो, जिनकी अंतड़ियों में जख्म हो, जिनकी यूरिन की नाली में जिनको सजाक के जख्म हो, अल्लाह के हुक्म से वो शोरबे वाली भिंडी 1 से 2 दिन खा लें, इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, हामिद खालिद साहब, मैंने पहचान लिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बस इतनी सी बात थी, यानी भिंडी कोशिश करें कि जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो भिंडी यूज़ करने वाले हैं, बलगमी मिजाज के लोग, सांस के जो मरीज़ हैं, उनके खांसी वाले जो मरीज़ हैं, वो जिनको कब्ज़ रहती है, वो जिनको बद हजमी रहती है, वो भिंडी को कभी यूज़ ना करें। यानी अगर तंदुरुस्त हो तो यूज़ करें, हालत बीमारी में बलगमी मिजाज के लोग भिंडी ना यूज़ करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। हाई ब्लड प्रेशर वाले जो हैं, इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये बीपी को उठाएगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले मेरे भाई अल्ताफ भाई, हाई ब्लड प्रेशर वाले जो है ना, वो इसको शोरबे वाली अगर खाएंगे तो उनके लिए बेहतर है। अदरवाइज ये बीपी को शूट करने की कोशिश करेगी। फैसलवाद जब मर्जी आप मुलाकात कर ले यार। मेरा यहाँ पे मेरा घर भी है, मेरा क्लिनिक भी है। मैं ठोकर न्याज बेग से अगर बहरिया टाउन की तरफ जाएं, रास्ते में ईडन किनार विला सोसाइटी है, उसके अपोजिट नहर के फिल्टर हाउस है, साथ मेरा मतलब है। आप जब मर्जी आ जाए, इंशाल्लाह ताबेदार हूँ। साजिद वालेकुम अस्सलाम, झंग वालों वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। आज टाइम कलील है, कल से कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप दोस्त आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को फायदा हो। कोशिश कीजिए, मैं हुक्मिया नहीं करता, लेकिन आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह लोगों को फायदा होगा। मैं कोशिश करूंगा कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।